मैं ये कह रहा था कि हमने जो सीखा है, हमने जो चीजें सीखा है वो हमें बांटना है, और बांटने के लिए सबसे पहले अपने आप को ये प्रिपेयर रहना है कि मुझे इतवार का दिन 2 बजे से 6 बजे तक हमें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना, और हमें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन, किसी साइंटिस्ट ने लिखा है कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी। हेरिडिटी हमारे माता पिता ने हमको दिया है, आनुवंशिकता हमारे माता पिता से मिला है, लेकिन वातावरण इसी पृथ्वी पर मिलता है, इसी समाज में मिलता है, और आज हमें ज्ञान ध्यान परिवार के वातावरण को जरूरत है अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए। तो ये 4 घंटे, 40 घंटे को बेहतर रहने के लिए ये 4 घंटे अपने दिमाग में रहे। नहीं 4 घंटे दे सकते तो 2 घंटा, 1 घंटा, ये जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपने परिवार को लेकर चलना है, जिनको अपनी खोई हुई चीजों को सलामत रखना है, वो लगातार इस दिशा में चलना है। ये 4 घंटे हर इतवार को हमको ज्ञान ध्यान मंच पे देना है, और ज्ञान ध्यान मंच है इसलिए मुझे लग रहा है कि 30-40 हजार लोगों तक ये जाता है, और पूरे हिंदुस्तान का भी जितना पॉजिटिव वर्ग पूरे देश में है वो ज्ञान ध्यान परिवार की देन है साथियों। तो मैं ये तुलना कर रहा था कि ज्ञान ध्यान परिवार और सहारा इंडिया परिवार किस तरह से पैरेलल चल रहा है। आज पूरी जिम्मेदारी ज्ञान ध्यान परिवार पे आ चुकी है साथियों, और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हम सभी लोग इस पूरे भारतवर्ष में जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम लोग होश में हैं, हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है, हम टोटल पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव से बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत दूर निकल चुके हैं, ये हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो तुरंत हम उसका जवाब देते हैं, रुक के देते हैं, हम सभी देते हैं। इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं साथियों, और हमें अपना अवलोकन करना है साथियों, मतलब खुद का ऑडिट करना है, खुद का अवलोकन करना है। अवलोकन यानी कैसा साथियों, आपने देखा होगा कि जो शेर होता है ना, जब शिकार करता है तो वो रुकता है और ऐसे पैर को खरोदता है और आजू बाजू देखता है, और पीछे भी पलट के और सामने पलट के देखता है, तब वार करता है ना। वो अपना इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है, अपना ऑडिट कर, उसको बोलते हैं सिंहस्थ अवलोकन। तो हमें भी अपना अवलोकन करना है, हमें भी अपना अवलोकन करना है, हमें भी अपना ऑडिट करना है कि हफ्ते भर में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, कहां पर हम क्या संदेश दे रहे हैं, कहां पर हम क्या काम कर रहे हैं, क्या छूट चुका है, क्या हमें बताना है। क्योंकि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 25 साल में सब कुछ सीखा है, बस वही करना है, दूसरा हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने सीखा है ना वही हमको करना है साथियों, दूसरा नहीं, सिर्फ यही है कि उसमें कंटिन्यू होना, कंसिस्टेंसी होना। 25 साल से लगातार हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पर हमको चलना है। ये मानना ही नहीं है कि हमारे परिवार में कोई एक गड़बड़ हुआ है, पैसे नहीं, ये अपने दिमाग से हटा ही देना है, एक्सेप्ट कर लेना है ना, उसको पहले ही मैंने बताया कि एक्सेप्ट कर लेना है साथियों। और साथियों 3 चीजें अपने जीवन में याद रखिए, आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वाला। आशीर्वाद मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हो, अगर आपको कोई पूछता है अरे भैया कैसा चल रहा है सहारा इंडिया का, बस अंकल धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोलो, अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमारा साथ दीजिए। और दूसरा आता है कि आपने मुझे पूछा कि सहारा इंडिया कैसे चल रहा है, उसको 3 बार धन्यवाद दो कि कम से कम वो सहारा इंडिया के बारे में पूछ तो रहा है, हम भागे नहीं उससे, पूछ रहा तो हम भाग लेते हैं, सहारा इंडिया का नाम लेता, भागा नहीं। उसको उसके साथ बातचीत करो, और वो बातचीत करने के बाद उसको धन्यवाद दो कि कम से कम आपने जाना तो आप 4 लोगों को बताओगे, तो उसको धन्यवाद दो। आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वाला ने, आप सुबह के समय जिस रास्ते से निकलो अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने कर्म स्थल पर, चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, हम सभी मानते हैं कि यूनिवर्स एक ही है, वहां झुक कर एक बार माथा टेको और उस शक्ति से कहो यूनिवर्स से कि हे ऊपर वाले, हमें चाहे दुनिया पर प्रकाश देना तो मेरे जीवन के रास्ते पर, मेरे सहारा इंडिया परिवार के रास्ते पर भी अपना प्रकाश डाल के रखना, ताकि हम भी फिर से अपनी वो ताकत को पा सके। हम तो हैं, मानसिक रूप से तो हम तैयार हैं, हमें धन्यवाद दे। और साथियों जब यह व्यक्तित्व आपके परिक्षेत्र में जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वाला, ये तीनों का जब व्यक्तित्व आपके परिक्षेत्र में छाएगा, उस दिन लोग कहेंगे कि देखो ये ठाकुर साहब जा रहे हैं, ये पाठक जी जा रहे हैं,
ये सहारा इंडिया वाले के व्यक्तित्व वाले लोग हैं, जिन पर आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वालों का साथ है, उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है। ये गुण ज्ञान ध्यान परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर। तो साथियों, ये 3 चीज याद रखना, आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वाला, ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखना साथियों। साथियों, एक चीज और ध्यान रखना कि लेन देन, आदान प्रदान का सिद्धांत। आदान प्रदान ने जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट तुम्हारे पास है, जो भी जानकारियां तुम्हारे पास है, वो बांटते चलो। ये मत सोचना कि ये मेरी टीम के अंतर्गत आता है, ये फलाने का जमा करता है, ये फलाने रीजन का जमा करता है, ये फला, नहीं, ये खत्म कर दो, ये मिटा दो। हमारी लिमिट अनलिमिट है। जो भी मिलता हो रिश्तेदार में, कहीं भी मिलता हो, फोन पे मिलता हो, उसको जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको बांटो। ये यूनिवर्स का नियम है, तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हो सकता है, हो क्या सकता, होगा ही। जिस दिन फिर हम अपने पूर्वत होंगे और पूर्व स्थिति में आएंगे, उस दिन ये जितने लोगों को तुम गिविंग एंड रिसीविंग का काम किए रहोगे, आदान प्रदान के सिद्धांत को बांटे रहोगे, उस दिन साथियों ये तुम्हारे साथ होंगे। और जो लोग चुपचाप बैठ चुके हैं, उनको कोई मैं संज्ञा नहीं देता, कोई नाम नहीं देता, ये सब कार्रवाई आपके साथ होगा। फिर याद करो, ये आपकी फ्रेंचाइजी कहाँ होगी, आपकी अर्निंग कहाँ होगी और आप कहाँ पे बैठोगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथियों। साथियों, तो मुझे ये कहना है कि इन तमाम चीजों को हमें अमल में लाना है। और ज्ञान ध्यान परिवार एक ऐसा सिंबल बन चुका है, एक ऐसा प्रतीक बन चुका है कि बस यही एक हमारा सहारा है। और इसके साथ हम सभी लोग एक दिशा में, एक साथ कदम से कदम मिला करके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हर इतवार को हम यहाँ मौजूद रहें और लगातार इसके साथ जुड़ते रहें और बांटने, गिविंग एंड रिसीविंग, आशीर्वाद, धन्यवाद और ऊपर वाले, मेरे बताए हुए तमाम सिद्धांतों पर आप अमल करेंगे। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। जिस मुकाम की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, जिस ऊंचाइयों को हम सभी छू रहे हैं और इससे भी बढ़ करके जिस ऊंचाई पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये शायद संभव नहीं होता। हम लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता से संस्था की जो शुरुआत से प्रतिबद्धता थी, उसके बल पे अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का, अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं का आस्था और विश्वास दोनों ही बहुत भरपूर मात्रा में पाया है और निकट भविष्य में इससे भी कहीं बढ़कर पाने वाले हैं। आज अभी आदरणीय बीके ठाकुर ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा और रखना भी चाहिए था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे इस ज्ञानदान परिवार से पता नहीं कौन सी उनकी नाराजगी रहती है कि जो ज्ञानदान परिवार आज के परिवेश में अपने सभी सहारे साथियों के सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जा रहा है, आने वाले कल के बारे में उनकी जीवन शैली अच्छी हो इसके बारे में जाना जा रहा है। और उसी ज्ञानदान परिवार को कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो कुछ अशोभनीय शब्दों का भी प्रयोग करते थे। जिस व्यक्ति को हमारे संस्था के बारे में कुछ कह लीजिए उसका गहरा तक भी नहीं पता है, वह भी हम सब लोग को अपनी शिक्षा दीक्षा देना चाहता है। शायद उस व्यक्ति को संस्था के व्यवसाय दर्शन के बारे में नहीं पता है, संस्था किस नियामक के द्वारा कितने दिनों तक किस एक्ट के तहत काम करती थी उसके बारे में भी नहीं पता है, संस्था के लिए कौन कौन सा नियामक ने कौन कौन से शपथ पत्र दिए हैं ये भी नहीं पता है।
जब हिंदुस्तान की सारी कंपनियों का जांच चल रही थी, उसके बाद से संस्था को क्लीन चिट दिया गया, उसके बारे में पता नहीं है। संस्था क्या कर रही है उसके बारे में पता नहीं है। फिर भी वो अपनी बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जैसे वे हमारे संस्था के संस्थापक हैं, हमारे संस्था के नियम को निर्माण करने वाले हैं, ऐसे प्रतीत होता है। खैर, उन सबके बारे में हम लोग को नहीं कुछ कहना है। हम लोग को सिर्फ अपने धैर्य की बनाए रखना है, विश्वास को बनाए रखना है, और जो संस्था की प्रतिबद्धता है कि हम अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं के आस्था और विश्वास को आगे ले जाना है, वो प्रतिबद्धता बहुत ही जल्द ही पूरी भी होगी। हमारे परम आदरणीय सारे श्री महोदय की जो सोच थी कि हम सदैव अपने जमाकर्ता और कार्यकर्ता का हित सर्वोपरि रखेंगे, संस्था का सर्वोपरि रखेंगे, उसकी प्रतिबद्धता थी। एक देश सेवा की प्रतिबद्धता थी, देश के नागरिकों के प्रति उचित कर्तव्य निर्वहन की प्रतिबद्धता थी, और संस्था बखूबी उसको जब से शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक और आगे भी उस प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। संस्था है तो हम आप यहाँ पे आकर के बात कर रहे हैं, और जो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी सोच भगवान जल्द से जल्द अच्छी करे, ऐसे लोग भी अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। आदरणीय ठाकुर साहब ने बहुत कुछ लोगों को थोड़ा सा मार्ग दिखाया भी है। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन भी है कि वे अपनी इस सोच को थोड़ा सा अच्छा रखें। साथियों, सिर्फ एक ही बात कहनी है कि संस्था है तो अपने सभी जमाकर्ताओं का भुगतान भी होगा, और संस्था को रहना ही रहना। बाकी जिसकी जैसी सोच होती है उस तरीके के वो विचार रखता है। आज इस ज्ञानदान परिवार की इतनी सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं। कहा जाता है ना कि जितनी ज्यादा सफलता होती है, जिस व्यक्ति इतना ज्यादा सफल होता है, उसके विरोधी भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इन लोगों से हमें कोई घबराना नहीं है। संस्था पहले भी मजबूत थी, आज भी है, और आने वाले दिनों में भी बहुत मजबूत रहेगी। जरूरत सिर्फ है कि हमारे जो सारे साथी हैं, उन साथियों के मन में अगर कहीं से कोई भी भ्रम भ्रांति पैदा हो रही है, तो हम सभी वरिष्ठजनों का ये परम कर्तव्य बनता है कि उनके इस भ्रम और जो भी उनके सोच में थोड़ी बहुत इधर उधर की गलतफहमियां पैदा हो जा रही है, उसको दूर कर। आज हम सबका नैतिक कर्तव्य हो गया है कि हम संस्था के साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रह करके उनके द्वारा जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको अपने एक एक कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाएं। सम्मानित जमाकर्ताओं के को भी निबंधन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, कराया जा रहा है हम सबके द्वारा, उन सब की जानकारी उन तक पहुंचाए। क्योंकि जानकारी जब के अभाव में व्यक्ति के अंदर संशय पैदा हो ही जाता है। और रहा सवाल आस्था विश्वास प्रतिबद्धता का, तो वह संस्था सदैव उस पर जो है एकदम खरी उतरेगी, चाहे वह आस्था विश्वास प्रतिबद्धता जमाकर्ता के प्रति हो, संस्था के प्रति हो। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम पर
कहीं से किसी प्रकार से संस्था के प्रति थोड़ी बहुत भी इसमें अंदर कमी नहीं आनी। ज्यादा बात को ना कहते हुए मैं अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ और इस पूरे ज्ञानदान टीम को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही वो तिंदुनी राज चौगनी जो है वो अपने इस